नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और वो भी इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र। और भारतीय बाजारों में जो तेजी की रफ्तार है वो बरकरार है, लगातार छठा सत्र जबकि भारतीय बाजार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और तेजी इस तरह की कि ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी एक बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। एडवांस क्लाइन अच्छा है और आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी ज़्यादा बेहतर स्थिति दिखाई पड़ी होगी कंपैरेटिवली पहले कंपैरिजन में। सेंसेक्स करीब करीब 950 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, निफ्टी 276 अंक ऊपर कामकाज करते हुए, निफ्टी बैंक जो कि 1048 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। और निफ्टी बैंक में भी अगर की स्टार परफॉर्मर के ऊपर नजर डालिए तो आज कोटक महिंद्रा बैंक जो बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्मर था, फिर साल के नए हाइस बना रहा था और अब वापस 4.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, फेडरल, केनरा, एक्सिस सारे बैंक तेजी में कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा नाम जो कि आज नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो बैंकिंग के अंदर वापस रफ्तार लौटी है। मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1.5% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एडवांस क्लाइन के लिहाज से करीब 500 शेयर बिकवाली में और रफली 2000 शेयर तेजी में कामकाज कर रहा है। यानी कि ये मान लीजिए कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब 4 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो बाजार में चौतरफा खरीदारी और इस चौतरफा खरीदारी में जो पार्टिसिपेशन है वो मिड कैप, स्मॉल कैप या ब्रॉडर मार्केट ही बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज पीएसयू बैंक 3% ऊपर कामकाज कर रहा है, बैंकिंग में 2% की तेजी है, रियल्टी करीब 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जो लाल निशान में कामकाज कर रहा हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज कि पिछले सत्र में यानी कि शुक्रवार को 7470 करोड़ रुपए की एफआईसी खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी थी। अब यह खरीदारी किस तरह की रहती है, कि आज भी खरीदारी का नंबर रहेगा, इन पर तो मार्केट की नजर रहेगी ही। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे रचना मैम से जो कि हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगी। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, रचना मैम से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी और खास तौर से आपके सवालों के जवाबों को लेकर भी। लेकिन उससे पहले निफ्टी के टॉप गेनर, टॉप लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज निफ्टी को जो संभाला है वो संभाला है बैंक्स ने। पहले तो एनटीपीसी आज निफ्टी का टॉप गेनर है, इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, एक्सिस बैंक में खरीदारी देखने को मिल रही है और पावर ग्रिड भी एक बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में इनका नाम भी शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की तो आज थोड़ा सा प्रेशर है टाइटन में, इंडसइंड बैंक में। दरअसल इंडसइंड बैंक में तो एक नई खबर भी आई है कि एएसएम से पहले तो उसको बाहर किया गया है। दूसरा यहाँ पर एक ये भी ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर रहा है कि नए सीईओ के लिए भी एक चुनाव होना शुरू हो गया, तो ये भी एक ट्रिगर के तौर पे है। इन दोनों के लिए के बावजूद भी ये शेयर लाल निशान में कामकाज कर रहा है। एम&एम प्रॉफिट टेकिंग में, ट्रेंट प्रॉफिट टेकिंग में सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप साइड पर आज जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें पहला नाम जो है वो है आयरेडा का। एक अच्छी बाइंग बैंक्स और फाइनेंशियल्स में है, सो आयरेडा में बाइंग है। पीबी फिनटेक दूसरा नाम है। एमआरपीएल यहाँ पे खरीदारी और केपीआईटी टेक एक अच्छी वैल्यू के दम पर भी यहाँ पर बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो केपीआईटी टेक में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। मिड कैप साइड में जहाँ गिरावट देखने को मिल रही है उसमें पहला नाम है मैनकाइंड फार्मा का। आइडिया का लगातार यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है, न्यूज़ फ्लोज भी हैं, उसके बावजूद भी स्टॉक में फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। सुंदरम फाइनेंस और एसआरएफ ये दो और ऐसे नाम हैं जहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये चार नाम जहाँ पर प्रेशर में है। स्मॉल कैप साइड पर जहाँ पर बाजी मारी है वो है जेबीएम ऑटो, जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। फिनोलेक्स केबल जहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। साथ ही साथ टीटागढ़ रेल और रेल टेली, रेलवे स्पेस और एक और ऐसा स्पेस है जहाँ पर अच्छी खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। और स्मॉल कैप साइड पर जहां प्रेशर देखने को मिल रहा है वो है केईसी इंटरनेशनल, रेडिंगटन, ग्लेनमार्क और आरके फोर्जिंग। ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। चलिए अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ रचना मैम मौजूद है। रचना मैम से हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी, मार्केट्स पर भी। रचना मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक बढ़िया लास्ट वीक की तेज़ी जिसको आपने कल शाम को डिनर के तौर पर सेलिब्रेट भी किया, तो वो तेज़ी अब कहाँ तक जाते हुए दिखाई पड़ रही है आपको? कहाँ तक ये एक्सटेंड होगा? क्या करें मार्केट्स में अभी? जी बहुत ही ज्यादा बढ़िया रैली रही एंड मुझे ये लग रहा है अभी हम फ्यूचर्स पे 23,650 के करीब है। जब हम 23,700 710 के आसपास पहुंचेंगे विच इज वेरी क्लोज, तो वहां पे एक फिर प्रॉफिट बुकिंग का नियर टर्म के लिए लेवल आना चाहिए। ये नहीं है कि ये स्विंग खत्म हो जाएगा, हम 24,000 को टच करना चाहिए, लेकिन 23,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो वहां से फिर पुरानी रैली वालों को एक बुकआउट करके फिर डिप पे दोबारा बाइंग करके फिर 24,000 के लिए एक सेकंड स्विंग के लिए प्ले करना आइडियल रहेगा।
23,700 के आसपास एक बारी को या तो पार्शियल या तो फुल प्रॉफिट बुकिंग करना कोई गलत आइडिया नहीं होगा। ओके, तो 23,700 के आसपास अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लें। रचना मैम, आज एक फियरी मूव है बैंक्स के अंदर, जिसमें प्राइवेट भी पार्टिसिपेट कर रहा है और पीएसयू भी। फियरी इसलिए बोला कि बहुत समय से इस तरह की तेजी नहीं आई। कोटक महिंद्रा बैंक जैसा बैंक जो कि साल के नए हाइस के बाद 5% ऊपर है। सो कैसे तेजी देख रहे हो आप बैंक्स की? सी ये एफआईएस की वापसी की भी जिस हिसाब से उम्मीद बन रही है, वो ये बैंकिंग नेम्स में बहुत सारे नाम है जहाँ पे मुंह लाएगा। वो सेंटीमेंट जो टर्न हुआ है उसका इम्पैक्ट है ये, चाहे एफआईएस की एक्चुअल वापसी हमें दिखाई दे ना दे। और जहाँ तक स्पेसिफिक इंडेक्स की बात है तो मेरे हिसाब से ये फर्दर हायर जा सकता है और काफी स्पेस अवेलेबल है अपसाइड पे। नेवरदलेस जैसे जैसे रैली पुरानी होती जाती है, ये बात तो है ही कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश एंट्रीज के लिए इतना अच्छा नहीं रहता जितना शुरुआत में होता है। सो आगे आगे जाते हुए फिर हमें डिप्स पे बाइंग करना बेहतर रहता है इंस्टेड ऑफ आउटराइट बाइंग। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स अभी फिलहाल 51,660 के करीब है। यहाँ पे जब तक हम 51,500 को होल्ड करेंगे तब तक माइनर डिप्स पे भी बाइंग मिल जाए तो अच्छी बात होगी, उससे ज्यादा फैंसी डिप मिलेंगे नहीं। अगर 51,500 को हम तोड़ेंगे इन एनी केस तो फिर हमें बेहतर और बड़ा डिप मिल सकता है जो हमें 50,900 की तरफ लेके जा सकता है। पर जब तक 51,500 के ऊपर है तब तक तो पुराने प्लेयर्स को भी एसएल को टाइटली ट्रेल करके चलना चाहिए। 51,500 पे ही ट्रेल कर ले, कोई बुरी बात नहीं है। एंड अपसाइड पे पहला रेजिस्टेंस अगला जो दिख रहा है वो 52,200 पे दिख रहा है, नॉट बिफोर दैट। ओके, तो आपको एक राय दी गई है निफ्टी, बैंक निफ्टी के संदर्भ में। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों सवालों पर। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आपके सामने माध्यम आएगा। आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और साथ ही साथ आप फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं रचना मैम से, उनके सवाल, अपने सवालों को लेकर भी। पहला सवाल जो रचना मैम आया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर। निहारिका जी का एक सवाल है। इन्होंने 1220 की रिलायंस की पुट बाय कर रखी है, और नहीं, इन्होंने शायद 1220 पे बाय कर रखा है, सॉरी। और 2 से 3 साल का इनका नज़रिया है। करना क्या चाहिए इसमें? क्या 1220 या 1200 के इर्द गिर्द दोबारा एंटर करके फिर ये ट्रेडिंग करें या फिर होल्ड ही करें इसको लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, ये काउंटर तो है ही जो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। हार्डली देयर कुड बी पोर्टफोलियोज जहाँ पे ये काउंटर नहीं होगा। और अगर 1220 के आसपास इन्होंने एंटर करा तो काफी अच्छे लेवल पे करा है, तो वो तो कंटिन्यू करना चाहिए। एंड लंबा नजरिया है इनका 2-3 साल का, तो उस हिसाब से दिस काउंटर शुड क्रॉस 1500 एंड गो हायर देन दैट। तो इसमें तो बने रहे, इसमें ट्रेडिंग करना कि नहीं वो चॉइस की बात है। हो सकता है इसमें भी ट्रेडिंग। एंड अगर ट्रेडिंग के नजरिए से भी देखा जाए तो ये काउंटर करीब करीब 1300 पे अब पहुंचा है। 1370 तक यहाँ पे नियर टर्म के प्लेयर्स के लिए स्पेस क्लियरली अवेलेबल है, तो डिप्स पे बाइंग करते रहना चाहिए इवन फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी आप डिप में बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे दाम पर ले लिया है ये स्टॉक और अच्छी कंपनी है तो आप समय भी दीजिए, क्या दिक्कत है, उस पर आराम से बने रहिए। एक सवाल आया है शोभित कपूर साहब का। ये आपसे पूछना चाह रहे रचना मैम कि ये बॉम्बे डाइंग में एंटर कर सकते हैं 1 से 2 साल के लिए? 1 से 2 साल के नजरिया के लिए अगर बॉम्बे डाइंग को चेक करें तो यहाँ पे ट्रेंड फिलहाल काफी टाइम के फॉल के बाद हल्का सा टर्न होने की ट्राई कर रहा है। एंड हायर टाइम फ्रेम की चार्ट्स के ऊपर ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, जो सपोर्ट बनता है करीब करीब 125 के आसपास। तो अगर आप 2 साल के लिए रखना चाहते हैं तो दिस इज अ लेवल जहाँ पे आप कर सकते हैं एंट्री। आपको इन एनी केस 120 का एसएल लगा के चलना चाहिए, और आने वाले हफ्तों में ये 120 का होल्ड करना जरूरी रहेगा। अगर ये होल्ड कर गया तो आपका ये काउंटर जो है 250 की तरफ भी जा सकता है ओवर मोर देन 2 इयर्स। इसके अलावा एक अपरिचित राज साहब का सवाल है। बीएससी के ऊपर ये एक सवाल पूछ रहे हैं, आपके प्रशंसक भी हैं रचना मैम। 4,235 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? बीएससी में पार्टिसिपेट करने लायक काउंटर है ये, और इसका ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी उतने ही मूव्स देती है। एंड मोनोपोली बिजनेस है तो इसमें
लॉन्गर टर्म के हिसाब से भी पोजीशन बनाने में कोई गलत बात नहीं है। ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है एंड 4100 के ऊपर जब तक ये बना रहेगा ओवर अ लॉन्ग टर्म ऑल्सो, तो हायर टाइम फ्रेम पे ये 6000 को क्रॉस करके 6500 की तरफ भी जाता हुआ हमें 1 ईयर प्लस में दिखाई दे सकता है। राकेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए चूरू से। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब, क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल चाल है चूरू का? गर्मी शुरू हो गई तेज? हाँ सर, गर्मी शुरू हो रही है। ध्यान रखिएगा अपना। क्या सवाल है आपका? सर एक तो लेमन ट्री पे है, काफी दिन से लटके हुए इसमें। ये मार्केट फॉल हुआ उससे पहले लिया था 133 के भाव पर। ओके। और ये 150-55 तक जाके भी आ गए 2-3 बार, फिर नीचे भी आ गया, वापस थोड़ा सा बढ़ना शुरू है। इसको कब तक होल्ड करें? तो अभी तो आपकी कॉस्ट के ऊपर आ गया वापस। हाँ आया है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आप कब तक होल्ड करें या फिर निकल जाए इसमें? चलिए, तो रचना मैम क्या करना चाहिए? लेमन ट्री इनके पास है, 133 रुपये के दाम पे खरीदारी है। एक ड्रॉप भी देखा लेकिन वहाँ से कमबैक आ गया स्टॉक में। ये कमबैक कहाँ तक जाएगा, क्या करना चाहिए ना? क्योंकि मेरे हिसाब से इनको कंटिन्यू करनी चाहिए पोजीशन। ये काउंटर अच्छा है एंड ये इंडस्ट्री में भी एक्शन रहेगा आने वाले टाइम में। और ये काउंटर जब तक 115 के ऊपर रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो यहाँ पे अपसाइड पे 160 180 के नंबर्स भी देखने की उम्मीद कर सकते हैं और 1 ईयर प्लस टाइम ऑफ होल्डिंग। तो 115 के स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन कंटिन्यू करना चाहिए। 160 180 का टारगेट लगाना चाहिए। 160 180 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। रचना मैम इंटरेस्ट आएगा मतलब छुट्टी में जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, मेरे लिए तो ये मेरे आसपास की जो चार दीवार है ना, ये मेरे चारों धाम है। मोस्टली लाइफ यहीं पे गुजरती है, तो मैं तो कहीं नहीं जा रही पर दुनिया चलती रहती है। सो इंडस्ट्री चलते रहनी चाहिए। नहीं नहीं, इनफैक्ट ये छुट्टियों का सीज़न शुरू होने वाला है तो उसके लिए हाँ, ये इनके लिए एक अच्छा टाइम भी शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ से भी आप नज़र रखिएगा। एक सवाल आया है नितिन कुमार साहब का, SCI के ऊपर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर 100 शेयर लिया हुआ है इन्होंने, क्या करना चाहिए इन्हें? शिपिंग कॉर्पोरेशन में हायर टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से इस काउंटर ने अभी भी टर्न करना शुरू करा है, इनफैक्ट सपोर्ट लेना शुरू करा है 160 के आसपास। और आने वाला टाइम मेटल काउंटर्स के लिए, सॉरी, इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए भी सही रहना चाहिए। और यहाँ पे ये काउंटर जब तक 140 के ऊपर बना रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस है, जो इस काउंटर को 200 के पार लेके जा सकते हैं। इसका मीडियम टर्म होराइजन के हिसाब से 220 के आसपास का पहला टारगेट लगाया जा सकता है। और इफ योर होल्डिंग पीरियड इज मच लॉन्गर तो ये 300 को भी पार करता हुआ दिखाई देना चाहिए 2 ईयर प्लस के होराइजन के साथ। तो आपको एक राय दी गई है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में। एक सवाल आया है रुचिता तिवारी जी का, ये पूछ रहे हैं कि सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज, इन दोनों में से 2 साल के लिए ज़्यादा बेहतर कौन है? वैसे मैम दोनों इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर कौन है वो आप बताएंगी। जी, सिप्ला फिलहाल 1520 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड ट्रेंड तो यहाँ पे भी अच्छा खासा टर्न करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है आफ्टर मच ऑफ द फॉल दैट वी रिसेंटली सॉ। एंड सिमिलर इज द सिचुएशन इन डॉक्टर रेड्डीज आल्सो, पर मुझे कंपैरेटिवली अगर बात करें तो सिप्ला बेटर लग रहा है दोनों में से। एंड 1520 के आसपास अगर कहीं इसमें एंट्री बनाई जाए तो अपसाइड पे इसमें 1680 तक के टारगेट्स ओवर 1 ईयर प्लस ऑफ होराइजन दिखाई देने के चांसेस है। करीब करीब 200 रुपीज, मतलब 10 to 15% का राइज 1 ईयर प्लस में हमें दिखाई देना चाहिए यहाँ पे। और ये पॉजिटिविटी तब तक बनी रहेगी जब तक ये 1400 के ऊपर क्लोजिंग देता रहेगा। 1400 के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता है तब तक के लिए पॉजिटिव रहेगा। सो बने रहने में ज़्यादा बेटर है सिप्ला, अगर आप रेड्डी और सिप्ला को देख रहे हैं तो। वैसे कंपनियां दोनों ही अच्छी हैं, किसी बार डॉक्टर रेड्डी भी है और सिप्ला भी, तो खराबी किसी में नहीं है, लेकिन सिप्ला ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली। जयदास साहब पूछ रहे हैं कि पावर ग्रिड में फ्रेश एंट्री के लिए क्या प्राइस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्या टारगेट रखना चाहिए? रचना मैम आपकी राय। अगर इनको फ्रेश एंट्री करनी है पावर ग्रिड में तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज होवरिंग अराउंड 290 एंड ये अपने आप में एक अच्छा टर्न था जो थोड़े दिन पहले ही 250 के आसपास से शुरू हुआ। हालांकि अब थोड़ा चल गया है, तो अब थोड़ा 1-2 खराब दिन के लिए इंतजार करें। अब देखिए मार्केट ने कैसे टर्न लिया कि खराब दिन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। सो नेवरदलेस ये काउंटर दोबारा जब 270 के आसपास आता है, जो आएगा वो भी होगा, तो उस टाइम पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। 270 वुड बी अ गुड लेवल टू मेक एन फ्रेश पोजीशन।
एंड इन दैट केस 240 के आसपास ऐसे होना चाहिए। ये बात सही है रचना मैम। 5 दिनों के अंदर ही सूरत ऐसी बदली है कि जिनमें मौके दिख रहे थे वहां सडनली ओवर वैल्यूएशन दिखने शुरू हो गए। ऐसी जबरदस्त तेजी आई है बाजार के अंदर। खैर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है यूपीएल के ऊपर, गौतम ठाकुर साहब का है, आपके प्रशंसक भी हैं। इन्होंने 550 रुपए के दाम पे यूपीएल ले रखा है और चंबल फर्टिलाइजर ले रखा है 520 रुपए के दाम पर। क्या पॉसिबल टारगेट्स आप देख रहे हैं इनमें? जहां तक यूपीएल की बात है तो हम फिलहाल 660 के करीब बैठे हैं, और अगर आपका होराइजन लंबे टाइम का है तो यहाँ पे आप 800 प्लस के टारगेट्स लगा के बैठ सकते हैं, विच इज अराउंड 20-25% ऑफ राइज फ्रॉम करंट लेवल्स। एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स वगैरह इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट शुड प्ले आउट वेल ओवर 1 ईयर प्लस टाइम होराइजन। एंड चंबल फर्टिलाइजर अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में बैठा हुआ है जो 620 पे चल रहा है फिलहाल। यहाँ पे रेजिस्टेंस कहीं है नहीं, इट्स इन ब्लू स्काई टेरिटरी। तो यहाँ पे अपसाइड पे पहला टारगेट हम, अगर मीडियम टर्म का है आपका नजरिया, तो 650-670 के आसपास लगा सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रेडी है इसको होल्ड करने को, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इवन इफ दिस बिकम्स अ 4 डिजिट काउंटर। और मैम एमआरपीएल? एमआरपीएल में करंटली वी आर सिटिंग एट द लेवल ऑफ अराउंड 142 एंड अभी टर्न लिया है 120 के करीब से इस काउंटर ने। इसको अभी थोड़ी हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा, इसको निकालने में करीब करीब 165-70 के आसपास हर्डल आएगी, जहां पे थोड़ी बुल्स और बेयर्स की फाइट भी दिखेगी। लेकिन जब तक ये 120 के ऊपर अब बना रहता है, उस लो को जब तक ये प्रोटेक्ट करता है, तब तक चांसेस रहेंगे कि वो फाइट फाइनली बुल्स जीतने चाहिए और ये काउंटर 200 की तरफ जाना चाहिए। 200-220 का टारगेट इसमें 1 ईयर प्लस के टाइम जोन पे लगाया जा सकता है। तो आप इनको एक बार को इस हिसाब से देख सकते हैं। लवी पुनिया साहब का सवाल, एनटीपीसी 400 के दाम पर लिया हुआ है, इस पे क्या करना चाहिए? एनटीपीसी में टर्न आया तो है 320 के करीब से, हम 365 के अराउंड होवर कर रहे हैं। एंड अच्छा खासा शार्प मूव है पिछले 1 महीने का। ये अपसाइड पे 400 को क्रॉस करके 430 के आसपास जाता हुआ हमें 1 ईयर प्लस टाइम जोन में दिखाई दे, ऐसे चांसेस हैं। ये पॉजिटिविटी तब तक बनी रहेगी जब तक रीसेंट लोज अराउंड 320 के होल्ड करेंगे विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 430। एक सवाल रेनू सिंघल जी की तरफ से आया है बीईएल को लेकर। 292 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? बीईएल राइट? जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में वेरी शार्प टर्न जो हमने रिसेंटली देखा है। एंड अभी अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको कोई डिप का तो इतना वो नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी 10%-20% इतनी मूवमेंट आ चुकी है। बट नेवरदलेस 300 पे बैठे हुए हैं हम, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे 350 का टारगेट लगाया जा सकता है फ्रॉम अराउंड 6 मंथ्स ऑफ पर्सपेक्टिव। एंड 350 एक बार क्रॉस होगा तो हम आगे फिर नेक्स्ट लेवल के बारे में भी डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छा टर्न तो ये बात सही है, डिफेंस स्पेस ने लिया भी है। पूरा डिफेंस स्पेस बुरी तरह टूट रहा था, फिर एकदम से कम बैक यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। नागराज जी का सवाल है ईपैक ड्यूरेबल और टाटा पावर पर, इनमें इनको काफी घाटा भी हो रहा है। टाटा पावर 470 के दाम पे खरीदारी है और ईपैक ड्यूरेबल 490 के दाम पर, क्या करें इन दोनों में? ईपैक ड्यूरेबल में इनका अच्छा खासा लॉस 25% जितना चल रहा है, और यहाँ पे ट्रेंड जितना ओवरऑल मार्केट में टर्न हुआ है, जो सेंटीमेंट चेंज दिखा है पिछले 8-10 दिन में ओवरऑल मार्केट में, वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। एंड 365 डेफिनेटली एक सपोर्ट है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स इस चीज पे कोई मोमेंटम बिल्डअप नहीं दिखा रहे हैं फिलहाल। इसमें मोमेंटम बिल्डअप तब होगा जब ये काउंटर 400 के ऊपर निकलेगा, तब तक यहाँ पे वीकनेस है जो इस काउंटर को फर्दर लोअर भी लेके जा सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 270 प्रोबेबली द कमिंग टाइम्स, स्पेशली अगर बीच में कहीं पे भी ओवरऑल मार्केट वीक पड़ी तो, जो कि पड़ सकती है। तो आपको एक राय दी गई है ईपैक ड्यूरेबल मैम। और दूसरा ये टाटा पावर 380 के आसपास आके बहुत टाइम तक होल्ड करता रहा था, लग रहा था कि ये घूम जाएगा, ये सपोर्टिव दाम है, वहीं पर ये होवर भी कर रहा है, बहुत ज्यादा ना कमबैक है ना बहुत ज्यादा कोई गिरावट है, यहाँ क्या करें? देखिए टाटा पावर में लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से भी ये जो अपस्विंग बना हुआ है पिछले कितने टाइम से, उस काउंटर को 400-410 की तरफ लेके जा सकता है एज अ फर्स्ट टारगेट, इमीडिएट टारगेट।
और जब 410 के ऊपर हम वहां पे थोड़ी बुल्स एंड बेयर्स के बीच में कंसोलिडेशन होने के चांसेस रहेंगे बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, उसमें से अगर वो सक्सेसफुली निकल गया विद द ओवरऑल सपोर्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट एज वेल, तो फिर 450 की तरफ जाने के लिए, 470 की तरफ जाने के लिए भी रेडी रहेगा। लेकिन ये चीज प्ले होने के लिए ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ओवरऑल मार्केट को थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तभी जाके इसमें कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है मैम, जिंदल स्टेनलेस के ऊपर मोनू जी का, इन्होंने 734 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है। इसमें रिसेंटली प्रमोटर की भी काफ़ी एक्टिवली बाय हुई है, आप कैसे देख रहे हो इसको? जिंदल स्टेनलेस में ओवरऑल मोमेंटम जो है आने वाले टाइम में मेटल्स में रहना चाहिए, बट दिस स्पेसिफिक काउंटर एज ऑफ नाउ इज शोइंग वीकनेस। हम करीब करीब 590 के आसपास बैठे हुए हैं, और जो टर्न इसमें ओवरऑल मार्केट के साथ दिखना चाहिए था वो इसमें टोटली मिसिंग है। तो ये काउंटर जब तक 650 के नीचे रहेगा तब तक ये थोड़ा वीकनेस दिखाता रहेगा, जो इस काउंटर को फर्दर लोअर टुवर्ड्स, आई डोंट लाइक टू से, लेकिन ये 500 भी तोड़ सकता है। तो ये वीकनेस है इसमें, और ये तब तक रहेगी जब तक ये 650 के नीचे रहेगा। ओके, तो 650 के नीचे जब तक है तब तक इसमें वीकनेस थोड़ी सी प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ेगी, तो पहले वो लेवल टूटना ज़रूरी है। इसके अलावा एक सवाल आया है पारादीप फॉस्फेट को लेकर, 125 रुपये के दाम पे खरीदारी है, और साथ साथ अदानी पावर 560 के दाम पे खरीदारी है। अदानी पावर क्या, पूरा अदानी ग्रुप बहुत समय से मैम साइलेंट है, सो हो सकता है यहाँ पे कुछ वायलेंस आता हुआ दिखाई पड़े, आप कैसे दिख रहे हो इसे? देखिए, पारादीप फॉस्फेट की जहां तक बात है, ये काउंटर अगर हम ये भी सोचे कि ये ट्रेंड चाहे बदले ना बदले, अगर ये साइडवेज भी होता रहेगा जैसे थोड़े टाइम से हो रखा है, तो इवन इन दैट केस ये लोअर एंड ऑफ द रेंज से घुमा है तो अपर एंड ऑफ द रेंज भी जाए, अगर और कहीं नहीं जाए तो दिस कैन गो टुवर्ड्स 120। तो 120 के टारगेट की यहाँ पे एक उम्मीद बनती है विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 85 ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड अगर 120 क्रॉस करेगा तो देन इट विल बिकम अ ट्रेंडिंग काउंटर, जिसके लिए फिर फर्दर टारगेट्स ओपन अप होंगे। अदानी ग्रीन का बोला ना आपने, अदानी पावर का बोला? अदानी पावर अदानी पावर की बात जो है, अभी फिलहाल इसमें जो प्राइस एक्शन दिखनी चाहिए थी वो मिसिंग है, जिस हिसाब से पिछले 8 दिन में पूरी मार्केट चली है। इसने गिरना जरूर बंद किया है, लेकिन जो मोमेंटम दिख सकता था वो नहीं दिखा है। अपर लेवल से रिजेक्शन आ रहे बार बार, तो अभी इसमें जो अपस्विंग है उसको एक काउंटर ट्रेंड रैली के तौर पे ज्यादा प्ले कर सकते हैं, जो इस काउंटर को विद द सपोर्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट 570 तक लेके जा सकता है, 570 580। वहां से फिर क्रॉस करके ट्रेंडिंग बनने में शायद इस काउंटर को थोड़ी और मेहनत लगेगी और थोड़ा वक्त लगेगा। तो अदानी पावर के संदर्भ मैम, अदानी ग्रुप में अदरवाइज आपका व्यू क्या है? क्योंकि बहुत टाइम से ये ग्रुप बिल्कुल शांत है, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, किसी में कुछ नहीं आ रहा, और टूट काफ़ी चुका है ये ऑलरेडी, सो यहाँ क्या करा जाए? देखिए, फिर भी कंपैरेटिवली अगर आप देखें, अदानी पोर्ट एंड एंटरप्राइज जो इनकी फ्लैगशिप नेम्स जो हम सोचते हैं, वो फिर भी कंपैरेटिवली बेटर कर रहे हैं कंपेयर टू दिस अदानी पावर एंड ऑल। तो अगर इन दोनों नाम को कोई देखता है तो यहाँ पे ट्रेडिंग एज वेल एज शॉर्ट टू मीडियम टर्म का एक पोजीशन बनाया जा सकता है। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो हम 2378 के आसपास बैठे हुए हैं यहाँ पे, एंड ये 2600 2700 तक जा सकता है इन 2 months of time, से 2 to 3 months of time। एंड अदानी पोर्ट्स पे हम 1200 के आसपास बैठे हैं, जो कि हम 1320 तक जा सकते हैं इन द नेक्स्ट 2 months of time। सबिया सैयद जी का सवाल आया है अस्त्र माइक्रो और आजाद इंजीनियरिंग पर, इनमें फ्रेश एंट्री की जा सकती है क्या? अस्ट्रा माइक्रो में अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो राइट नाउ वी आर सिटिंग अराउंड 710 के आसपास, बना सकते हैं फ्रेश एंट्री, और ये जब तक 600 के ऊपर बना रहेगा तब तक यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि वो लो प्रोटेक्ट होना चाहिए। आगे जाके 750 को तोड़ के 850 900 की तरफ जा सकता है, प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट सस्टेन होती रहे। लेकिन डिप में बाइंग करना होगा क्योंकि लास्ट 1 वीक हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो राइट नाउ 710 पे करीब करीब बैठे हुए, आपको कहीं पे भी 600 के नीचे 680 के आसपास अगर कहीं पे एंट्री मिलती है, 680 685 के आसपास, जो कि मिल सकती है एनी बैड डे, तो वहां पे एंटर करें एंड नॉट बिफोर दैट। ओके, बातचीत करने के लिए हमारे साथ काफ़ी देर से इंद्रजीत सिंह साहब मौजूद हैं कोलकाता से। सिंह साहब, पहले तो माफ़ी, आप बहुत देर से हमारे साथ बने रहे, मैं आपसे बात नहीं कर पाया,
और बहुत बहुत कोई बात नमस्कार, नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। नमस्ते। नमस्ते सुमित जी, नमस्ते रत्ना मैम। नमस्कार सर सिंह साहब। IOCL के शेयर है 500, 131 की कॉस्टिंग है, तो ऐसे होल्ड कर सकता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली लिया था शॉर्ट टर्म के लिए, बोल रहे थे कि 156 तक जाएगा, तो क्या करूं? मैंने कहाँ प्रॉफिट बुक करना है इसको? मतलब रख भी सकते हैं, या अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कहाँ पे, किस प्राइस पे करनी है? देखिए सिंह साहब, आपने इसको लिया शॉर्ट टर्म के लिए था, राइट? शॉर्ट टर्म के लिए लिया मैंने, ट्रेडिंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर शेयर मैंने तो ऐसे अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में कहीं अगर बुकिंग करना है तो किस प्राइस में बुकिंग करना है? चलिए सिंह साहब, क्योंकि अगर ये फंस भी गया तो आपको 8-7-8% का डिविडेंड यील्ड ही दे देगा, तो 8% तो वैसे ही आपको सेफ हो जाएगा। और दूसरा ऑलरेडी बीटन डाउन है। सो रचना मैम, करना क्या चाहिए? आईओसी की खरीदारी तो इनकी सही है, बुक वैल्यू 128 रुपये के आसपास है, 130 पे नहीं खरीदारी है, तो ये शेयर खरीदारी तो इनकी सही दाम पर दिख रही है। आप क्या राय रखते हो उस पर? देखो, मेन ये है कि नियर टर्म के हिसाब से अगर रखें तो एग्जिट कहाँ पे करें, तो दैट शुड बी अराउंड अ लेवल ऑफ 149, 148-49 के आसपास ये जा सकता है आने वाले दिनों में। और वहां पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक अच्छा बुकआउट का लेवल है, तो वो उनको बुकआउट करना चाहिए। वहां के आसपास एक फाइट हो सकती है बुल्स बेयर की, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, तो उसके बाद नया स्विंग जब जनरेट होगा तब हम हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। बट फॉर वंस 148.50 शुड बी अ गुड बुकआउट लेवल। तो सिंह साहब 140, 145, 150 इस जोन के आसपास कहीं अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं लेकर। बाकी बने रहिए, कंपनी में वैसे भी वो बहुत कुछ हार्म नहीं है अगर आप इसे होल्ड भी कर लेते हो तो भी। और अगेन एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इसके अलावा एक सवाल आया है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स को लेकर। गुंजन रॉय साहब का सवाल है, 72 रुपये के दाम पे खरीदारी है इनकी, और इन्हें करना क्या चाहिए स्टॉक में, क्योंकि इन्हें क्वांटिटी नहीं लिखी और नज़रिया नहीं लिखा, लेकिन करें क्या इसमें? चार्ट अच्छा नहीं है, एंड यहाँ पे स्विंग के हिसाब से देखें तो 59-60 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर वो होल्ड कर गया तो आने वाले टाइम में ये हमें पता चलेगा। फिलहाल यू कैन नॉट से विद कंफर्मेशन कि 60 होल्ड कर रहा है जस्ट बिकॉज इट इज अबाउट 60। तो ये कंफर्मेशन तब हमें यू कैन से मिलेगा जब ये काउंटर 66 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा फॉर 2 to 3 days। तो जब तक वो चीज नहीं दिखाई देती तब तक इसका ट्रेंड अच्छा नहीं है, एंड अगर ये 60 तोड़ेगा तो और खराब भी हो सकता है। लेट इट कंसोलिडेट समवेयर अराउंड दिस लेवल, और उसके बाद अगर ये 66 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम फिर इसमें उम्मीद लगाएंगे कि ये काउंटर 80 की तरफ जाने के लिए रेडी है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 60। तो आपको एक राय 60-62 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लेके कहीं आप पोजीशंस को अदरवाइज होल्ड कर सकते हो अभी के लिए। इसके अलावा HPCL, रोशन साहू साहब का एक सवाल है, 330 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और इनका सवाल बड़ा जेन्युइन है कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें और फिर दोबारा री एंट्री करें या अभी बने रहें? आपका अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का था इसमें एंट्री करते टाइम, तो यहाँ पे 370 के आसपास एक अच्छी एग्जिट थी जो आपको लेनी चाहिए थी, और अगर नहीं भी ली है तो थोड़ा सा भी अगर राइज करता है तो 365-70 के बीच में एग्जिट लेना चाहिए। अगर आपका थोड़ा उससे लंबा नजरिया है, सिर्फ 3 to 6 मंथ्स के आसपास अगर आप होल्ड करने को तैयार है, तो इन दैट केस यू कैन कीप अ टारगेट ऑफ 410। तो 410 का एक स्टॉप लेके अगर आप तेज़ी लेते हैं तो पहले तो 410 के आसपास थोड़ा अटक सकता है, लेकिन क्योंकि आपके पास है तो आपको एक राय यहाँ पर दी जा चुकी है इसके हिसाब में। इसके अलावा एक सवाल संगीता कुमारी जी का आया है BDL और माझगांव डॉक पर, कि क्या इसमें वो बनी रहें या निकल जाएं। पूरी तेज़ी जो रचना मैम आई है इसमें डिफेंस ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, जिस तरह गिरे तो उसी तरह कम बैक भी है, लेकिन भारत डायनामिक्स और माझगांव डॉक, अभी इन दोनों में क्या करना चाहिए? भारत डायनामिक्स की चार्ट सेटअप काफी अच्छी है। 1350 के आसपास हम बैठे हुए यहाँ पे, एंड अपसाइड पे हम काफी हायर जा सकते हैं, तो यहाँ पे बने रहना चाहिए। एंड चार्ट इज लुकिंग रियली वेरी गुड। अपसाइड पे काफी बड़े टारगेट्स बन रहे हैं, करीब करीब 1700 के टारगेट बन सकते हैं फ्रॉम 1 year प्लस होराइजन, और बड़ा टारगेट है तो टाइम देना चाहिए, ऐसा इसलिए कह रही हूँ मैं। अदरवाइज रेजिस्टेंस कोई भी नहीं है, तो अगर ये सेक्टर फ्लेवर में रहा तो शायद उससे पहले भी टारगेट हो जाए। एंड मज़गांव डॉक की जहां तक बात है,
तो हम फिलहाल करीब करीब 2660 के आसपास बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी 2850 वहां तक का रास्ता काफी क्लियर है और वहां तक ये काउंटर काफी जल्दी जा सकता है इन अ मंथ और 2 टाइम। एंड उसके अबाव एक बार निकल जाता है तो फिर हम 3100 का टारगेट भी लगा सकते हैं फ्रॉम अ 1 ईयर प्लस होराइजन। तो आपको एक राय दी गई है खास तौर से गार्डन बीडीएल और डिफेंस मसगांव डॉक के अंदर एक फिनोलेक्स केबल को। और देखिए आशिफ पटेल साहब पूछ रहे हैं मैम ये सेक्टर भी बहुत ज़्यादा टर्मोइल में है, पॉलीकैब, केईआई, हेवेल्स, फिनोलेक्स सभी टूट रहे हैं। सो फिनोलेक्स केबल 922 पे उन्होंने खरीद रखा है, करना क्या चाहिए? वायर एंड केबल इंडस्ट्री में काफी उठक पटक चल रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम और ये काउंटर 935 पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है। जो सपोर्ट बनता है करीब करीब 800 पे। 800 अगर इसमें होल्ड कर गया आने वाले टाइम में विच इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि होल्ड कर जाए, तो इन दैट केस ये काउंटर जो है अपर साइड पे 1140 तक सबसे पहले जा सकता है। दैट इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड 1140 अगर क्रॉस कर गया तो फिर 1400 प्लस के नंबर्स के लिए ये काउंटर रेडी हो जाएगा। बट अगर पहला बुकिंग लेवल चाहिए तो दैट इज 1140 एंड डाउन साइड पे सपोर्ट इज अराउंड 800। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट रोहित जी का एक सवाल है, 75 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इनमें? आईडीएफसी फर्स्ट में टर्न आने की कोशिश चालू है बट जब तक ये 65 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक वो कोशिश फ्रक्टिफाई होगी, उसका कंफर्मेशन नहीं मिल रहा। एंड थोड़ा सा इसको थोड़ा पुश चाहिए, थोड़ा मोमेंटम चाहिए इसको विच इज अ लिटिल बिट मिसिंग बट इट विल स्टार्ट लुकिंग गुड द मोमेंट इट स्टार्ट्स क्लोजिंग अबाउट 65। तो उस टाइम पे वी कैन से कि अब 80 की तरफ जाने के लिए रेडी है। तब तक थोड़ा कंसोलिडेशन के फेज में रहे, समवेयर बिटवीन 55 एंड 65 ऐसे चांसेस हैं। ओके, इसके अलावा एक कंटेनर कॉर्प को लेकर ऋषिकेश जी सवाल पूछ रहे हैं। 760 रुपए के दाम पे इन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, करीब 500 शेयर है। मैम ये वो रेलवे शेयर है जो चला भी नहीं और टूटा भी ज्यादा, यहाँ क्या किया जाए? इसकी सिमिलर सिचुएशन है कंपेयर टू जो अभी हमने लास्ट काउंटर जो टॉक आउट किया। इट इज ट्राइंग टू टेक अ टर्न, लेकिन वो कंफर्मेशन तब आएगा जब ये 750 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा। राइट नाउ वी आर एट 710, तो जब तक ये 650 के ऊपर रहेगा तब तक होप्स है, लेकिन कंसोलिडेशन की होप्स है, रीसेंट लो प्रोटेक्ट होने की होप्स है। मोमेंटम बिल्ड तभी होगा जब 750 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उस टाइम पे फिर वी कैन सी कि ये 900 प्लस के लिए रेडी है। But till then, chances of a consolidation are there. तो आपको एक राय दी गई है खास तौर से रिसेंटली जो इस तरह के इसमें अपमूव आते दिखाई पड़े उनको लेकर भी। लेकिन एक इंडस टावर और नाम है, गौतम ठाकुर जी के पास है, 358 रुपए के दाम पर है। ये वैल्यू वाइज भी बेटर है और रिसेंटली न्यूज़ फ्लोज में कुछ इवेंट्स भी हुए हैं। सो इसको आप कैसे देख रहे हो इंडस टावर को? Indus Tower is also into a consolidation zone और ये consolidation में से निकलेगा तब जब ये 375 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा। सो अराउंड 8 to 10% का बैंड है जिसके अंदर ये घूम रहा है और जब तक ये इसमें से निकल के क्लोजिंग ना देना शुरू करे तब तक वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फर्दर फ्लैटनिंग आउट ऑफ द कर्व एंड कंसोलिडेशन। रेंज बाउंड है, ये रेंज बाउंड रहेगा जब तक 320 और 365 के बीच में है तब तक। क्लियर ट्रेंड जो शुरू होगा वो 365 के ऊपर ही शुरू होगा, जो इसको 450 की तरफ लेके जा सकता है, स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 315। तो एक राय आपको दी गई है इंडस टावर के संदर्भ में। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और दर्शक हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश सिंह भिंड से। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब। सर मेरा एक इस पे हुंडई पे सवाल था सर। मैंने 2 लॉट लिए थे सर आईपीओ में। ओके, तो अभी सर क्या उसको एवरेज कर सकते हैं सर? तो पहली चीज तो अखिलेश जी मुझे आपसे एक सवाल है, आप भिंड से आते हैं, ये मुरैना के पास वाला जो भिंड है वहीं से, राइट? जी जी सर वही। तो आपके जगह पर कितने लोग आमतौर पे इन्वेस्ट करते होंगे मार्केट्स में? क्योंकि बहुत ही छोटा एरिया है जो मैं सर बहुत ही काफी कम होंगे, हम थोड़ा डिफेंस में इसलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, तो प्रचलन बढ़ रहा है, कुछ स्थितियां बेटर हुई है हाँ पहले सर से? बढ़ रहा है काफी सर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने हुंडई क्यों चुना सिंह साहब? हुंडई मैं सर आईपीओ में लिया था सर हुंडई। अच्छा, आईपीओ में। और कितना समय आप इसे दे सकते हो? और लॉन्ग टर्म के लिए सर। लॉन्ग टर्म के लिए
अभी सर क्या एवरेज कर सकते हैं और इसका? ओके, तो रचना मैम हुंडई में ये एवरेज करना चाह रहे हैं। दो चीज़ें मैं आपसे और पूछूंगा। इन्होंने 1970 के जो आईपीओ का इशू प्राइस था वहाँ पे इनके पास 2 लॉट हैं, तो अभी क्या करें इसके अंदर, पहला। दूसरा, हुंडई में अभी भी प्रमोटर का स्टेक 82% है, जिसको घटा के 75% लाना होगा अगले 3 सालों में उन्हें, और 7% स्टेक यानी कि प्रमोटर को और बेचना पड़ेगा। तो ये ओवरहैंग अभी भी इसके साथ लगा हुआ है। आप क्या राय रखते हो हुंडई को लेके? मेरे हिसाब से मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटीज दूसरी जगहों पे बहुत अवेलेबल है, इसमें फंसे रहने के बदले। लकीली इनके लिए 1750 पे है ये, और जिस हिसाब से चल रहा है तो ये 1900 की तरफ जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ से 1 ईयर, नॉट बिफोर दैट। लेकिन 1 ईयर में ये 150 रुपए ऊपर जाए ऐसा पॉसिबिलिटी है उनको। वहां पे अगर कहीं पे, या तो इवन बिफोर दैट, लकीली अगर वो वहां चला गया तो उनको अगर एग्जिट मिलती है तो आई थिंक दे शुड बी एग्जिटेड एंड मनी शुड बी डाइवर्टेड इनटू अदर काउंटर्स जहाँ पे बहुत क्लियर, बहुत इजी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और यहाँ पे इस काउंटर का आप 1700 के ऊपर बने रहना बहुत जरूरी है। अगर ये 1700 तोड़ेगा देन दिस कैन अगेन गेट इनटू ट्रबल। तो सिंह साहब अभी के लिए आप फिलहाल वेट करिए, और आपके पास बाजार में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप बाजार की रिकवरी में कुछ चल पड़े हैं, कुछ चलने बाकी हैं, सो आप उनको आइडेंटिफाई करिए। और ज़्यादा बेटर यही है कि आप अभी के लिए हुंडई को एटलीस्ट छोड़ दीजिए साइड में। एक बारी ज़रा सारा ओवरहैंग हो जाए। किसी भी नए आईपीओ को जब भी आप कोई बाजार में पैसा डालते हैं तो उसको कम से कम 1 साल का समय दीजिए। 1 साल तक वो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद सिचुएशन इंप्रूव होती है। तो ठीक है, अभी आप थोड़ा समय दीजिए और उसके बाद काम कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। यूनिमेक एरोस्पेस मनोज कुमार जी के पास है 1175 रुपये के दाम पर। रचना मैम हाल की ही लिस्टिंग है, अगर आप ट्रैक कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए इन्हें? Unilex you're talking? यूनिमेक 544322। सॉरी बट नंबर फिर से। 544322। Okay. Unimax Aerospace. Okay. This counter hovering around 1060. जी मैम। टर्न करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन कंफर्मेशन अभी भी अवेलेबल नहीं है। ये तब मिलेगा अगर आने वाली डिप्स 960 को होल्ड कर जाएगी, विच इज 100 रुपीज लोअर फ्रॉम हियर। उससे उसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, तो 960 तक ये डिप्स में जा सकता है। अगर 960 होल्ड कर गया और अगर ये 1060 के ऊपर क्लोजिंग देने लग गया आने वाले दिनों में, तो यू कैन से कि यहाँ पे टर्न की उम्मीद बनती है, जो इस काउंटर को 1230 की तरफ लेके जाएगी। बट अगेन देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज देन दिस इन द मार्केट। यहाँ मुझे इतना स्कोप नहीं लग रहा है जितना ओवरऑल मार्केट में दूसरे काउंटर्स में फ्रीली अवेलेबल। तो ये आपको एक राय दी गई है। जसविंदर सिंह साहब पूछ रहे हैं L&T फाइनेंस में क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कोई राय आप रखते हो क्या ये सिंह साहब के सवाल पे? रचना मैम सिंह साहब के सवाल पे कौन से काउंटर की स्पेसिफिकली बात है? L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। L&T फाइनेंस में 160 के ऊपर प्राइस बैठा हुआ है यहाँ पे। दिस इज लुकिंग गुड। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये काउंटर काफी शार्पली 190 को क्रॉस कर सकता है, एंड 190 अगर क्रॉस हो गया एक बारी तो 210-20 की तरफ भी हम जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये पॉजिटिविटी तब तक कंटिन्यूड रहेगी जब तक इसका क्लोजिंग 140 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होता रहेगा। दिस इज लुकिंग गुड। तो बढ़िया पोजीशन है, बने रहिए। जब तक 140 के ऊपर बना हुआ है तब तक इसमें तेजी रहेगी। तो 140 का एक स्टॉप लेके 39 का एक स्टॉप लेके आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। ताज जीवी के हरीश जी के पास शेयर हैं इसके 380 रुपये के दाम पर, और आइनॉक्स विंड 195 रुपये के दाम पर। क्या एवरेज करें क्या? ताज जीवी के में अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, एंड 430 के ऊपर जब तक ये काउंटर बना रहेगा तब तक ये किसी भी बैड डे पे एंट्री करने के लिए अच्छा रहेगा। 430 होल्ड करना जरूरी है, और अपसाइड पे ये 550 को क्रॉस कर सकता है। अगर 430 होल्ड कर जाएगा तो पॉजिटिव है और ऐड कर सकते हैं। आइनॉक्स विंड की बात जो है उसमें हम फिलहाल प्राइस पे 175 के करीब बैठे हुए हैं। इसमें भी आप एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर लेवल से लिया था तो दिस इज अ गुड लेवल टू ऐड फर्दर टू दिस काउंटर। और ये अगर 175 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा आने वाले दिनों में
तो 200 240 की तरफ जाने के लिए और मीडियम टर्म रेडी हो जाएगा अराउंड 6 to 8 मंथ्स में, ये 200 को क्रॉस करते हुए नजर आ सकता है। ओके, हमारे साथ इनफैक्ट हरीश जी मौजूद भी हैं। हरीश जी, आप सुन पा रहे हैं? सर हरीश बोल रहा हूँ सर, मैं सुमित जी। हाँ, हरीश कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। हरीश जी, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? कहाँ से बोल रहे हैं रचना आप? मैम कैसे है सर? रचना मैम भी बहुत बढ़िया है, कल शाम को डिनर करके आई हैं, उन्होंने फोटोज भी डाली थी। सर ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं आपको नहीं देखता हूँ यूट्यूब पे। Thank you. ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं आपकी ह्यूमिलिटी को याद नहीं करता हूँ, आपके Thank हम्बल you. नेचर को याद नहीं करता हूँ। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू। बस राम कृपा रहे सर कि जिस तरह की ह्यूमिलिटी आपकी है, बस उसी तरह की ह्यूमिलिटी मैं सीखूं, बाकी रिटेलर्स भी हरीश जी, सीखे और बहुत कुछ। हरीश जी, हमेशा जीवन में किसी और के जैसा नहीं बनना होता, खुद से बेहतर बनना होता है। उसी पे फोकस करिए, अपने आप ही बेटर होते चले जाएंगे। सर अपनों से बड़ों से तो सीखेंगे ना सर। हाँ हाँ, वो तो जरूर है, सीखना तो जरूर चाहिए ही। इसीलिए आपको मेंटर मानता हूँ सर, आपसे थैंक यू, सीखना थैंक यू चाहता हूँ। हरीश जी, थैंक यू, थैंक यू। पूछे हरीश जी, और एक तो भगवान आपका आपका सवाल था भला ताज करे सर। जीवीके पे, दूसरा सवाल जी किस सर। पे था? आइनॉक्स पेंट पे ही था सर। आइनॉक्स विंड पे। ओके जी सर। रचना मैम, आइनॉक्स विंड में क्या किया जाए? क्योंकि ये फैंसी तो हुआ था बीच में कुछ समय पहले, लेकिन वापस ठंडा हो गया, अब स्टेबल तो हो रहा है, क्या करें? नहीं, जैसे हमने बात करी, आइनॉक्स विंड इज लुकिंग गुड, इनको एवरेज आउट करना है तो इज अ गुड लेवल। जैसे जैसे 175 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा तो 220 240 की तरफ 6 to 8 मंथ्स ऑफ टाइम में जाता हुआ नजर आए, ऐसे चांसेस है। और ये तब तक बने रहेंगे जब तक हम 140 के ऊपर क्लोजिंग देते रहेंगे। तो हरीश जी, आप दोनों ही शेयरों में फिलहाल तो बने रहो, और सिचुएशन पहले से तो बेटर हुई है, लेकिन अब बाजार की दिशा दशा ना बदल जाए तब तक तो सब कुछ अच्छा ही है। जैसी दिशा दशा फिर बदलेगी फिर कहानी पलट जाएगी। सो इसीलिए अभी के लिए सब अच्छा है, आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे Thank बारे you में so बातचीत much, करने sir. के Thank you, लिए sir. और हमारी सराहना करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और जो हमारे पास आया हुआ है वो आया है डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर। अब मैम यहाँ पर अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि 1200 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, सो इसमें क्या करें? देखिए, ये भी काउंटर तो अच्छा ही है, हमने भले ही प्रीवियस क्वेश्चन में सिप्ला को वो दिया था प्रायोरिटी, पर दिस इज आल्सो गुड। एंड जब तक ये 1060 के ऊपर बना रहेगा तब तक दिस इज आल्सो गुड। और 1200 के आसपास ये अगर आपकी परचेजिंग है नियर टर्म में, अगर होपफुली मार्केट सस्टेन कर गया अपसाइड पे, तो ये आपकी एंट्री को क्रॉस करना चाहिए। इसका टारगेट हो सकता है फ्रॉम 1 year प्लस पर्सपेक्टिव ऑफ 1400। तो डॉक्टर रेड्डी है तो बढ़िया, और लेवल्स भी आपको बता दिए, अदरवाइज इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं इस पर। मैम, जियो फाइनेंस, अनिल यादव साहब का एक सवाल है, और ऐसा कोई दिन होता नहीं कि इस पे सवाल ना ही आए। सो जियो फाइनेंस को आप कैसे देख रहे हो? रिलायंस पे तो हमने शुरुआत की थी सवालों के, लेकिन अब जियो फाइनेंस में क्या करना चाहिए? हमने पास्ट में भी बहुत बार जियो फाइनेंस पे क्वेरीज आई थी तो टॉक आउट किया था, जब हमने बात किया था कि करीब करीब 200 के आसपास इसका एक सपोर्ट बनता है, 200 205 के आसपास विच शुड होल्ड। अब वहां से उसने होल्ड करके दिखा दिया, 3-4 हफ्ते उसके ऊपर निकल गए, अच्छा खासा 200 का आप एसएल लगा के इसमें बाइंग कर सकते हैं। एंड अपसाइड पे 270 तक का रास्ता आउटराइटली क्लियर है, और अगर आपका लंबा नजरिया है तो फिर उसके ऊपर भी ये काउंटर जा सकता है। जैसे ही हम वो लेवल क्रॉस करेंगे तो हम अगले टारगेट्स और चार्ट सेटअप को डिस्कस करेंगे। बट फॉर 270 रास्ता इज टोटली क्लियर विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 200। एक वरुण जी का सवाल आया है, वरुण सिंह साहब का, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को लेकर। उनके पास 3750 रुपए के दाम पे इसमें खरीदारी है, अभी करीब करीब 5000 के आसपास ये कामकाज कर रहा है, तो करना क्या चाहिए इसमें मैम? देखिए, इस काउंटर ने अच्छा टर्न लिया है पिछले कितने दिनों में, जो ओवरऑल मार्केट टर्न करी उसके हिसाब से। नेवरदलेस इसमें 5100 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस बनता है, वहां पे जब ये पहुंचेगा तो थोड़ी सी हर्डल फेस कर सकता है। जैसे ये 5100 के ऊपर क्लोज देना शुरू करेगा तो इट विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अच्छा है, और ये तब तक अच्छा रहेगा जब तक ये 4500 के ऊपर बना रहेगा। 5100 could be the first target from here on, और वो क्रॉस होने के बाद हम इस काउंटर को 5700 और इवन 6000 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन वैसे भी आपकी कॉस्ट से ऊपर है, सो आप अदरवाइज भी इसको फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं। मैम, एक सवाल पेटीएम पे आया है, यूट्यूब पे सवाल फेसबुक पे सवाल पूछा गया है, और सवाल पूछा गया है पंकज रावत साहब की तरफ से। वो टारगेट्स पूछ रहे हैं, इसके अंदर करने क्या चाहिए, आप क्या राय रखते हो? पेटीएम इज लुकिंग गुड,
एंड यहाँ पे अगर टारगेट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट जो आता है वो करीब करीब 950 का आता है। 950 के आसपास एक बुकिंग कर सकते हैं। एंड जब ये उसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम सेकंड एंड थर्ड टारगेट की भी बात करेंगे। ये पॉजिटिविटी तब तक बनी रहेगी जब तक ये काउंटर 650 के ऊपर क्लोजिंग देता रहेगा। तो 650 एज अ सपोर्ट एंड 950 एज अ टारगेट।